जल्दी कर लो भाइयों, जल्दी कर लो, दुल्हनें बैठी हुई हैं, ऑर्डर देना है। कौन आ गया? आ जाओ भाई, यहाँ कौन सा पर्दा है? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई जरा वो कमीज दिखानी थी आपको। कमीज दिखानी है? मैं क्या टेलर हूँ? अरे भाई ऐसा करो, हाँ इसका ना गला बना दो, हाँ। आस्तीन बना दो, आगे का दामन बना दो और छन डाल दो। वो छन पर यहाँ नहीं डलती भाई, और ये सिले हुए कपड़ों पे तो बिल्कुल नहीं डलती। सादा कपड़ा चाहिए होता है, जैसे ये बिछा हुआ है ना, देखो कपड़ा, ऐसा कपड़ा चाहिए होता है, जब डलती है इस पे छन। तू पागल हो गया भाई। ऐसा कर, इसके यहाँ से ना ये उधेड़ इसको पूरा, हाँ इसको बिल्कुल सीधा कर हाँ। और इसके ऊपर फटाफट कढ़ाई पे लगा दे इसको। भाई शादी में पहन ले, शाम को पहन लूंगी मैं। तो खोल के ले आती। अरे खोल के क्यों नहीं आती? मेरे मियाँ की कमीज है, उसने ऐसी फेंक दी थी, मैंने कहा चल मैं काम करवा लूं, ये ले। अरे भाई ऐसे कढ़ाई नहीं होती इन कपड़ों पे, सिले हुए कपड़ों पे थोड़ी कढ़ाई होती है। हम तो ये सादे कपड़ों पे करते हैं, बिगड़ सिले हुए। ये देखो, ये दुल्हनों के, और ये तो वैसे भी मर्दाना कपड़ा है, इसमें तो वैसे भी नहीं होगी कढ़ाई। अरे मर्दाना नहीं, बात सुन, मर्दाना पहने या जनाना पहने, इसके ऊपर तू कढ़ाई कर, देख बेहतरीन कॉटन है, इसके ऊपर कढ़ाई करके मुझे दे। और बात सुन, ये तेरे जितने भी यहाँ पे कपड़े बन रहे हैं, इनमें कोई ऐसा कपड़ा है जिसमें इंसान पहने तो उसका जमीर जिंदा हो जाए। जमीर? जमीर कब मरा? कल तो मिला हूं मैं उससे। ओ भाई वो नहीं मर सकता, उसने तो मेरे 50,000 देने हैं। जमीर अगर वो मर गया है तो मैं उसकी कब्र पे जाके बदुआएं दूंगा, देखना तुम। हो एक तो तू मेरी बात नहीं समझ रहा है। हाँ। ये तू ये नत नहीं यहाँ पे पोशाकें बना रहा है। हाँ। कोई ऐसी पोशाक बना जिसे इंसान पहने, उससे ऊपर का अंदर का जमीर जाग जाए। अंदर का जमीर की बात कर रही है? हाँ हाँ, मैं तो, मेरे पैसे बच गए। शुक्र है कि तुमने अंदर के जमीर की ऐसी कढ़ाई करूं कि अंदर हाँ। का जमीर जाग जाए। अंदर का जमीर जाग जाए। देख ना आजकल लोग झूठे, फरेबी, मक्कार, धोखेबाज, चालबाज, हाँ। इंसानों का पैसा खाने वाले, इंसानों को कारोबार में नुकसान पहुंचाने वाले, धोखा देने वाले, ऊपर से नीचे धक्का देने वाले। ऐसा कुछ हो जैसे ही इंसान तेरी पोशाक पहने बिल्कुल शफाफ हो जाए। हाँ, जैसे कि ऐसे बच्चा पैदा हुआ है, ऐसा कोई कपड़ा नहीं बन रहा आजकल। और ऐसा कपड़ा बनेगा तो उसको पहले ही गायब कर देंगे। क्यों? और हमारे मुल्क से तो वैसे ही गायब कर देंगे। क्या वजह है? क्या क्योंकि वजह है? हमारे मुल्क में ना सच्चाई चलती है, ना जो है ना ईमानदारी चलती है, ना जो है ना मुखलिसी चलती है। यहाँ पर सिर्फ धोखेबाजी, बेईमानी और लोगों का दिल दुखाना, यही चलता है बस। ऐसा कोई कपड़ा नहीं है जो शफाफ हो जाए आदमी। ऐसा कपड़ा तो सिर्फ आखिरी टाइम पे पहनने को नसीब होता है, और वो भी जब आदमी मर जाता है, यानी कफन, जिसपे कोई कढ़ाई भी नहीं होती, वो सिर्फ सादा ही पहनना पड़ता है। और वो पहन के आदमी साफ शफाफ हो के अपने अल्लाह के पास। बस ये है जमीर आदमी का, मरने के बाद सही कपड़ा मिलता है उसको। अच्छा एक बात बता, ये तू कितने की कमीज तैयार करता है? अलग अलग रेट होते हैं, कोई 20,000 की है, कोई 25,000 की है, कोई 15,000 की है। अंदाजन कितने की कमीज तैयार करता है? अंदाजन क्या, बता तो रहा हूँ कि यहाँ पर 5,000 से लेके 50,000 से तलक की। इसका मकसद है तू भी डिजाइन होता है। धोखेबाज है कल्लू। क्यों? क्यों? क्यों, मैंने क्या धोखा दिया? जब तू दूसरों को धोखेबाज कह रहे तो तू कौन से दूध का धुला हुआ है? मैं दूध का धुलावा हो भी नहीं सकता, क्योंकि दूध का धुलावा होता इतना काला नहीं होता। ओ बल्कि काम कर, कोई ऐसी दम कर, ऐसी पोशाक पे, ये पोशाक जाके ना मैं किसी सियासतदान को पहना दूं। हाँ। और उसके बाद सियासतदान जैसे ही वो पोशाक पहने, हमारे पाकिस्तान के हालात अच्छे हो जाएं, हरियाली, खुशहाली, सुकून। कितना अच्छा है भाई, कितना अच्छा है। यहाँ तक पीआईए जो बिक गया है वो भी खरीद ले। वो देखो बहन, ये जो तुम पाकिस्तान के जो सियासतदान को कपड़े पहनाना चाह रही हो ना, वो सब कपड़े उन्होंने पहने हुए, और हमसे ज्यादा कपड़े पहनते हैं वो है? इतने महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं ना वो। उन्हीं कपड़ों की तो वसूली हमसे करते हैं। इतने महंगे कपड़ों की वसूली? और क्या, जाहिर सी बात है, 1 लाख का सूट पहनेगा तो निकालेगा कैसे? आवाम से ही निकालेगा ना। अबे मैं 1 लाख वाले सूट की बात नहीं कर रही, मैं जमीर के सूट की बात कर रही हूँ। कोई ऐसी पोशाक तैयार कर, कोई ऐसा दम कर, कोई ऐसा दुरूद पढ़। कोई ऐसी पोशाक तैयार नहीं होती, ना कोई ऐसी कढ़ाई है जो मैं करूं और लोगों का जमीर जाग जाए। जमीर यहाँ पर मरा हुआ है, और वो मरा हुआ ही रहेगा। यहाँ के लोगों का जमीर कभी नहीं जागेगा। और जो लोगों के जमीर जागे हुए हैं ना, और वो अच्छे काम करने के लिए पाकिस्तान में उतरते हैं, या तो वो जेल चले जाते हैं, या मुल्क से बाहर चले जाते हैं, या तो गायब हो जाते हैं। हाँ। नहीं भाई, तो मेरे काम कर, तू मेरे इसी कुर्ते पे कढ़ाई कर दे। ले पकड़, जल्दी पकड़, इस कुर्ते पे कढ़ाई करके मुझे दे फटाफट। ओ वो बहन, यहाँ पर कोई कुर्ते की कढ़ाई नहीं होती। यहाँ पर सिले हुई चीज कोई कढ़ाई नहीं हो सकती। भाई मैंने तो ये सुना था अगर बंदा नया कपड़ा बनवाता है तो वो बिल्कुल वैसा ही हो जाता है, पुराने कपड़े की मनूसत निकल जाती है। कुछ ऐसा कर, मेरे पाकिस्तान के झंडे पे तू कढ़ाई कर दे। है कितना खूबसूरत झंडा है मेरा पाकिस्तान, वैसे ही चमकने लगेगा। हाँ, चांद सितारे बना देता हूँ आपके शोर के कपड़े पे, ताकि वो जो ना
घूमता रहे और बोलता रहे कि मैं ही पाकिस्तानी हूँ। अरे अरे भाई आप जाओ, यहाँ टाइम जाया नहीं करो, मुझे बहुत काम है, ऑर्डर के सूट लगे हुए, यहाँ दुल्हने बैठी हुई है ये काम देखने के लिए। हैं दुल्हने बैठी हुई ये काम देखने के लिए, पहनने के लिए अंधे? पहले देखेंगी ना, मुतमईन होती है फिर लेती है भाई, ऐसे नहीं लेती दुल्हने। हाँ वैसे हर तो- चीज देखती है, एक टाका भी गलत लग जाए ना हाँ। तो हमारे को पकड़ लेता है वो। अरे तू ये टाके की बात कर रहा है? अगर अस्पताल में किसी मरीज के टाका गलत लग जाए ना, वो तो ऊपर निकल जाता है, लेकिन देख हमारी अवाम बड़ी ढीठ है। कोई डॉक्टर पेट में तौलिया रख के भूल जाता है, कोई ताला रख के भूल जाता है, कोई कैंची रख के भूल जाता है, फिर भी इतनी ढीठ अवाम है, मरती नहीं है। सारी टाके दोबारा खुलेंगे, दोबारा सिलेंगे, फिर दोबारा सही। तुम ये डॉक्टरों की बातें यहाँ क्या कर रही हो? आपको यहाँ नहीं सिलेगा, आप जाओ, अब ये कढ़ाई वढ़ाई नहीं होती यहाँ पर ये। अरे मेरे मरहूम मियां का कुर्ता है, आज पहन के उसकी उसकी बेवा बहन की शादी में चली जाऊंगी। ले भाई सीधे। नहीं नहीं, कोई आप इसमें इससे क्या करो, नया सिलवाओ, नया बनवाओ, नया करो, क्या हो गया तू तुम्हारा? दूसरे लोगों को बोल रहा है, मुझे तो लगता है तेरा अपना जमीर बना हुआ है। पीआईए एयरलाइन बिक गई कमबख्त हमारी, तू लोगों के जमीर जिंदा नहीं कर पा रहा। यहाँ पे फलसफे सुना रहे तू मुझे। तो पीआईए मैंने बेचा है क्या, या मेरा था पीआईए जो मुझे तुम इतनी बातें सुना रही हो? जिसका था उसने बेच दिया और अच्छा बिक गया। अब शायद हो सकता है सही से चले, सही से मुसाफिर सफर करें, अच्छी उसकी कंडीशन हो जाए। पीआईए का तो मकसद यही है ना कि पाकिस्तान एयरलाइन है तो पाकिस्तान एयरलाइन को एमिरेट्स से अच्छी होना चाहिए, और यहाँ पर पीआईए का इतना बुरा हाल था। सही है, बिक गई है। अब जिस बंदे के हाथ में आई है, जिस नेक आदमी ने वो खरीदी है, शायद उसकी फ्लाइट में अच्छा हो जाए, सुकून, एयरोस्टेज से भी अच्छी आ जाए, माहौल भी अच्छा साफ सुथरा हो जाए, बड़ा खुशगवार हो जाएगा। ये तुम जैसे पाकिस्तानी होते हैं जो मुल्क को नुकसान होने के बाद बड़े खुश होकर घूमते हो। बताओ मैं पीआईए में सफर कैसे करूंगी? अब मैं लोगों को टिकट कैसे दूंगी कि पीआईए में बैठो जाके मर जाओ? अब ये कैसे होगा? तो पीआईए अभी भी चलेगी, क्यों नहीं चलेगी? अब थोड़ा सा टिकट महंगा हो जाएगा मगर पीआईए चलेगी। अरे कमबख्त, तू अभी भी नहीं समझा? तू ये कर रहा है मेरे कमीज पे कढ़ाई या नहीं कर रहा? नहीं कर रहा बाजी, आप जाओ, मेरा टाइम जाया नहीं करो, मेरे को बड़ा ऑर्डर देना ही है। कीड़े पड़ेंगे तुझे, कीड़े पड़ेंगे। लोगों के जमीर को मार रहा है ना, तू उजागर नहीं कर रहा, कीड़े पड़ेंगे तुझे। तेरा धंधा बंद होगा मनूस। मेरा धंधा क्यों बंद होगा? अभी तो खोला है धंधा, धंधा बंद होगा? सारी बदुआएं क्या मैं ही खाने के लिए रह गया हूँ? यार जल्दी करो भाई, इससे पहले इसकी बदुआएं लगे।